उधर पुलवामा से पीडीपी विधायक वैदुर्रहमान पारा ने कहा है कि मौजूदा सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है। पुलवामा वाक़ पीडीपी दफ्तर में एमएलए वैदुर्रहमान पारा की सदारत में कारकुनान की मीटिंग हुई थी। बैठक में साबिक विधायकों के साथ साथ काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल हुए। इस मौके पर कारकुनान को पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने के लिए काम करने की हिदायत दी गई। कारकुनान ने विधायक के सामने अपनी परेशानियों को रखा, जल्द इसे हल करने की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए वैदुर्रहमान पारा ने कहा कि सरकार के चुनाव के दौरान लोगों से जो वादे किए गए थे अभी तक वो पूरे नहीं हुए। सरकार ने 370-35 के वापस करने की बात कही थी, ऐलान किया था कि वापस किया जाएगा और इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। आपने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया और एब्सोल्यूट मैंडेट मिला आपको। जिस तंजीम को 50 सीटें मिली हो और उनकी हम असेंबली में देख के कारकर्दगी या ग्राउंड पे, इट्स लाइक कि कहीं पर भी सरकार का नामो निशान नहीं है और लगता ही नहीं है कि इलेक्शन हुए हैं। लोगों में वही डिसअपॉइंटमेंट है, वही डिसअपॉइंटमेंट है और लोगों में वही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुतफिक हुए। उनको लगता है शायद हमारे वोट ज़ाया हुआ है। 50 सीटें होने के बाद अगर आप तब्दीलियों पे ही लड़ते रहेंगे और अगर डेवलपमेंट पर काम नहीं हो रहा है और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है वो स्लो डाउन हो रहा है। मैं आपको पुलवामा की बात बोलता हूँ, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, हमें 7 महीने हुए अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड का नामो निशान नहीं है और पता ही नहीं है कि सीडीएफ क्या होता है, जो पहले महीने में मिलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुल्क भर में कई जगह पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ जगहों पर तिरंगा रैली निकलती हुई नजर आई, जिसमें बड़ी तादाद में लीडरान कारकुनान शामिल हुए। ऐसे एक रैली में बीजेपी की तरफ से कुपवाड़ा में भी निकाली गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी के कई सीनियर लीडरान शरीक हुए। इस मौके पर लीडरान ने भारतीय फौज की हिम्मत और हौसले की तारीफ की और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। इस एडवांस्ड दौर में भी हंदवाड़ा के मुकामी और यहामा के गांव के लोगों को पानी की सहूलतें नहीं है। इस गांव की ख़वातीन को जंगली इलाके में, जंगलाती इलाके में जाना पड़ता है, जहां पे जंगली जानवरों का ख़तरा रहता है। मुकामी लोगों ने इलाके के एमएलए पर इलाके की अनदेखी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा विधायक वादे तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि इन इलाके में पानी की परेशानी बरसों से है। लोगों ने एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। साथ ही बेहतर रोड कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी सहूलत फराहम करने की भी दरख्वास्त की है। आज 10-20 साल हो गया हमें बस खाली पानी की ज़रूरत है। पानी यहाँ नहीं मिलता था। हमारी हालत बहुत ख़राब है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं यार, उधर जाओ, हम सुबह 4-4, 5-5 रहता लेके हम उधर चश्मे से पानी लेके जाते हैं, वहाँ सुकूर पर छोड़ते थे, टैंकी में डालते हैं, फिर बच्चों को दिन का पर गुजारा करता था। आज तक हमने 10-15 बार एमएलए साहब को लाया था यहाँ, वो जो आज खर्शीद साहब था उसको भी लाया था, कल भी आया था। डेली बोलते बस आज करूँगा, टैंकी दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, मगर कुछ नहीं हमें मिला। हमें कुछ नहीं, हमारी गुजारिश है ये बस खाली हमारे लिए पानी चाहिए और कोई भी नहीं जरूरत। डीडीसी थे, सरपंच साहब यहाँ ही था, इसको पूछो कितने बार गया हम इसके घर, यहाँ लाया, कल भी खुर्शीद साहब लाया, डीडीसी साहब लाया, वो खाली बोलते हैं मिलेगा मिलेगा, मगर आज तक नहीं मिला हमें पानी। ये पानी कहाँ कहाँ पहुँचाया उन लोगों ने, मगर ये गांव में उन्होंने छोड़ दिया, हमें आज तक पानी नहीं मिला। उधर अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जम्मू शहर को 100 नई ई बसें मिलने जा रही है। इसके अलावा नगर निगम शहर के भागवती नगर में वेस्ट टू वंडर पार्क निर्माण के साथ मानसून से पहले 50,000 पेड़ों को लगाने के लिए जल्द मुहिम शुरू करने जा रही है। वहीं इस बदलाव को देख करके जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर दिव्यांश यादव ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर डॉक्टर दिव्यांश यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी खबरें जम्मू के लिए आने वाली हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटीज़ आने वाली हैं, 50,000 से ज़्यादा पौधारोपण किया जा रहा है और वेस्ट टू वंडर जो है वो पार्क बनने वाला है। सबसे पहले बसों की शुरुआत होने वाली है और 100 बसेस बनने वाली हैं। लोगों की अपेक्षा भी थी कि जल्दी लगाई जाएँ। किस तरह से सर ये सारी चीज़ें जम्मू को मिलने वाली हैं? पीएम ई बस सेवा के अंडर 100 और बसेस का जम्मू के लिए प्रावधान किया गया है और इस प्रपोज़ल को
यूटी गवर्नमेंट ने अपनी मंजूरी देते हुए भारत सरकार को भेज दिया है। भारत सरकार लेवल पे टेंडर भी हो चुका है और हमको उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये बसेस जम्मू को मिलेंगी, जिससे कि हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग ये बसेस चल रही हैं इसमें और इजाफा होगा। और साथ ही साथ वेस्ट टू वंडर का आपने जिक्र भी किया, तो वहाँ पे क्या कुछ बनेगा? और क्योंकि भगवती नगर जो है वो इतना डेवलप नहीं है और कोशिश की जा रही है उसको डेवलप करने की, और खासतौर में एक समय वो डंपिंग यार्ड था, तो किस तरह का वहाँ का वो प्रपोजल है? हम लोग वहाँ पे एक वेस्ट टू वंडर पार्क बना रहे हैं, जिसमें कि पूरी दुनिया की और ख़ासतौर से जम्मू की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उन चीज़ों को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। यहाँ के मंदिर हैं, उसके साथ साथ हमारे इंटरनेशनल लेवल के आईफल टावर जैसी चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा। बच्चों के लिए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए, हर किसी के लिए वहाँ पे एम्यूनिटीज़ हों, जिससे कि कोई टूरिस्ट अगर बाहर से आता है तो उसको एक अच्छे एक एम्यूनिटीज़ और एक रिक्रिएशन का स्पेस मिले। साथ साथ उसके हम एक बोटेनिकल गार्डन भी वहाँ पे बना रहे हैं, जिससे कि उस जगह पे हम लोग मॉर्निंग में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि लोगों को बैठने के लिए, नेचर के पास रहने के लिए मौका मिले। एक पौधारोपण का भी आपने जिक्र किया कि मानसून में देखा हमने ज़्यादातर पानी बह जाता है, तो पौधारोपण होगा, कितना वो इफेक्टिव होने वाला है? मेरे को लगता है अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीज़न के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी पेवमेंट्स हैं पहले वो पानी को पूरी तरह से आगे ले जाते थे, जिससे कि ग्राउंड वाटर में कोई पानी रिचार्ज नहीं होता था, उससे हमारे ट्यूबवेल सूखने लगे हैं। तो अब हम अपने सारे पेवमेंट्स में एक तो सोक पिट्स डाल रहे हैं और साथ साथ पौधारोपण के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी है वो ग्राउंड में बचा रहे और इसमें हमारा लैंड सॉइल इरोजन भी कम हो। 50,000 पौधे हम लोग आने वाले 2 महीनों में लगाएंगे, जिससे कि जितने भी हमारे धूल मिट्टी उड़ने वाली जगहें हैं, BC रोड है, हमारा नरवाल मंडी है, त्रिकुटा नगर कनाल एरिया है, छन्नी हिम्मत का एरिया है, तो मेन प्रोमिनेंट एरियाज अखनूर रोड है, इन एरियाज़ में जहाँ धूल मिट्टी उड़ती थी अब वहाँ पे फिर हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और एंड टू एंड पेवमेंट करेंगे। एक लास्ट सवाल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है हमने देखा है, और हमने देखा है कि बड़े सारे वाटर ATMs लगाए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, वो समस्या कब तक ठीक हो सकती है? लोगों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर। वो काम ऑलरेडी शुरू हो गया, लास्ट वीक ही टेंडर अलॉट हुआ तो उन्होंने काफ़ी वाटर कूलर रिपेयर भी कर दिए हैं और मुझे लगता है अगले एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर बचे हुए भी सारे रिपेयर हो जाएंगे। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर दिव्यांश यादव हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और जम्मू नगर निगम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है और आने वाले समय में इसका फायदा सीधा जम्मू के लोगों को मिलेगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। सांबा जिले के सरहदी इलाके रामगढ़ के वार्ड नंबर 5 में तेज़ हवाओं के चलते BSNL का एक टावर मकान पे जा गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुए। मकामी लोगों ने BSNL के खिलाफ एहतजाज किया है और कहा है कि कंपनी की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा पेश आ सकता था। लोगों ने मांग की है कि हादसे में मकान को फौरी तौर पर नुकसान का मुआवजा दिया जाए। देखिए, इनका जो पूरा जो मकान है, ऊपर से लेंटर, बिल्डिंग्स, टैंकी, माउंटी जो पूरी डिसमेंटल हो चुकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं पहुंचा। इवन की गार्ड भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। उनको हमने इंटीमेशन दी, उनको सूचना दी, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन ये मोहल्ले के सेंटर में इंस्टॉल किया गया है टावर, ये तो एक ऐसे भी खतरा बना हुआ है। कोठे पर ये बारियां बुरियां बंद करा रहे उसले ते उपर चढ़े ते दिक्खेआ ठारी बाई एडी जोर दस बाई आई, कोई हिसाब नहीं। अस डरी गे, अस फटाफट मोंटी दे अंदर बड़ी गे, साडी सारी बिल्डिंग हिल्ली गेदी है ते सारा मकान साड़ा हिल्ली गेदा सारा। सानू एदा सारी मोंटी टुटी गेदी, टैंकी टुंकी सारा कुछ हिल्ली गेदा साडा। सानू एदा मुआवजा दित्ता जाए ते एक्सचेंज इथों टावर चुक्या जाए। जम्मू कश्मीर में कल रात तेज आंधी तूफान की वजह से काफ़ी तबाही देखने को मिली, कई घरों को नुकसान पहुंचा। इस बीच में सांबा में काफ़ी नुकसान देखने को मिला। रामगढ़ के वार्ड नंबर 5 में मोबाइल टावर लोगों के घरों के ऊपर गिर गए, घर तहस नहस हुआ। सुभाष सिंह का बच्चा मकान के नीचे दबा और ज़रूरी सामान सभी के सभी ख़राब हो गए। इस बीच में लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से नुकसान की जायज़ा लेने की अपील की है, मुआवजा देने की मांग की है। शोपियां ज़िले में एप्पल ग्रोअर
तबाह होते जा रहे हैं। इस इलाके में भारी बर्फबारी हुई थी। इस तूफान ने सेब के बागों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अचानक आई इस मौसमी तब्दीली ने हज़ारों मुकामी किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपनी रोज़ी रोटी के लिए सेब की खेती पर ये मुनहसर थे। सैदोव की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले के हेरपुर में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बागों को नुकसान पहुँचा, फल ख़राब हुए और उनकी क्वालिटी और पैदावार दोनों में कमी आई। शोपियां वादी में सबसे ज़्यादा एप्पल ग्रोवर शोपियां को माना जाता है, इसलिए नुकसान करोड़ों रुपए में देखा जा रहा है। उन्होंने माना है, किसानों का कहना है कि इस साल अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन बर्फबारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फल ख़राब हो गए, कई पेड़ों की फसलें तबाह हो गई और मुतासरा किसानों ने सरकार से फौरी तौर पर राहत देने की अपील भी की है। ज़िला इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया है कि नुकसान का आंकलन करने के लिए टीमें जल्द ही मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी और लोगों को मुमकिना मदद की जाएगी। उधर कोलकाता और कश्मीर के साथ ही सनत के बीच में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। कश्मीर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन TAI यानी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर के चलो कश्मीर मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को कोलकाता की करीब 100 ट्रैवल कंपनियों की ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से वादी में सयाहों की तादाद लगभग 80% तक गिर गई थी। इसका असर सीधे सीधे मुकामी लोगों की रोजी रोटी पर पड़ा। ऐसे में इस मुहिम का मकसद सयाहों को के मन से डर निकालना है और मुस्बत पैगाम लाना है, वादी में फिर से रौनक लाना है। TAI का कहना है कि इस मुहिम को पूरे मुल्क में 61 शहरों में फैलाया जा रहा है ताकि चलो कश्मीर सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक काबिल एतमाद पैगाम बने। इस पहल को पूरे मुल्क में सयाहों का मुस्बत रद्द-ए-अमल मिल रहा है, जो कि दिखाता है कि भारत मुत्तहिद होकर हर चैलेंज का सामना कर सकता है। उधर बनिहाल ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का हिस्सा बन चुका है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के एक वफ्द ने बनिहाल का दौरा किया था। बनिहाल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर शादाब अहमद वानी ने कहा कि उनके एसोसिएशन ने कश्मीर ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ हाथ मिलाया है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने बनिहाल और कश्मीर घाटी के बीच कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बनिहाल के दुकानदारों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कीमत पे बिकेगी उसी कीमत पे इंशाअल्लाह ताला बानिहाल का जो बाज़ार है उसी कीमत में बिकेगी। उसके पीछे एक लॉजिक है कि हमारा एक फोर्स रहेगा कि वहाँ से इनका तिजारत कश्मीर से रहेगा, इनका तिजारत श्रीनगर से रहेगा, इनका तिजारत अनंतनाग जिसको हम इस्लामाबाद भी कहते हैं वहाँ से रहेगा, इनका तिजारत काजीगुंड से रहेगा और जो चीज़ें श्रीनगर में बिकती हैं वही यहाँ पे बिकेगी। और यहाँ का कस्टमर मैं उनको कहता हूँ कि आपको श्रीनगर, काजीगुंड, अनंतनाग, इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर ही रहेंगे और इंशाअल्लाह आज के बाद आप चेंज ज़रूर देखोगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर चेंज आएगी और चीज़ें उसी दाम पे जो श्रीनगर में बिकती हैं, जो श्रीनगर के लाल चौक में बिकती हैं, उसी दाम पे इधर भी बिकेंगी। इस मीटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक हम अकेले थे। आपको जैसे सबको पता है ये अकेली है तो ये टूट सकती है, ये जब जुड़ती है मुट्ठी बनती है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो अभी तक बनिहाल मार्केट ये थी और आज की डेट में, आज के मेरे इस फैसले के बाद अब बनिहाल मार्केट ये हो चुकी है। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर फेडरेशन कश्मीर प्रोविंस की सबसे बड़ी ट्रेडर्स फेडरेशन है और सारे ट्रेडर्स के जेएंड के स्टेट लेवल पे जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो सॉर्ट किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी 2 दिन पहले मैं खुद यहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिला, फेस टू फेस बनिहाल के ट्रेड के इश्यूज़ मैंने उनके साथ डिस्कस किए। मैंने कोई MLA वाले इश्यूज़ वहाँ डिस्कस नहीं किए। मैं वहाँ एज प्रेसिडेंट ट्रेडर एसोसिएशन बनिहाल गया था और मेरे दिमाग में ये जो चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे बनिहाल की मार्केट तरक्की करेगी, मैंने वो इश्यूज़ उनके साथ कोर इश्यूज़ डिस्कस किए और उनने हमें यकीन दिलाया है कि वो इन चीज़ों पे जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। और इसको कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर फेडरेशन को आज जब हमने हमारे साथ जोड़ा है तो इससे सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा सिर्फ हमें है। आज मुझे ये महसूस होता है कि बनिहाल अब कहीं स्टैंड करता है, बनिहाल मार्केट आज कहीं स्टैंड करती है, बनिहाल का प्रेसिडेंट आज कहीं स्टैंड करता है और बनिहाल की जो कमेटी हमने बनाई थी वो आज कहीं स्टैंड करती है। कश्मीर ट्रेडर्स एसोसिएशन जो यहाँ पे आए थे, यासिर साहब प्रेसिडेंट और जो यहाँ का डिपार्टमेंटल प्रेसिडेंट है शादाब सर,
तो उन्होंने इनवाइट किया था उनको यहाँ पे। तो हम शुक्रगुजार है शादा भाई का कि उन्होंने जब से वो यहाँ पे बने हैं प्रेसिडेंट तो काफ़ी प्रोग्राम करवाए यहाँ पे, उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जैसे यासिर साहब ने यहाँ कहा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती थी, जो जम्मू से माल आता था हमें उनको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, तो एक तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पे दिलाएंगे और दूसरा जो लाल चौक में कोई चीज़ वहाँ से लेके आते हो तो मुनासिब रेट में मिलता है, वही रेट यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि बनिहाल के लोगों का माइंड सेट ही बना है कि वो यहाँ से अनंतनाग जाते हैं, कश्मीर वैली जाते हैं शॉपिंग करने, तो उनका दिमाग में यही था कि वहाँ पे कम रेटों में मिलता है। तो आज हमारे जो प्रेसिडेंट साहब आए हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब यहाँ पे भी वही रेट मुनासिब रेटों में यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है, चाहे किरियाना हो, वेजिटेबल हो, दवाई हो, तो मुनासिब रेटों पे मिलेगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने हमारे नुमाइंदे से खास बातचीत में कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से दिल दुखा। हमारी यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम रहे, नौजवान नशे से दूर रहें, तरक्की यहाँ आए और पैर पसारे। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों की हर लेवल पर वक्फ बोर्ड मदद करने के लिए तैयार है। आप एक सिपह सालार की तरह जम्मू कश्मीर में अमन को बहाल करना चाहती हैं, लगातार लोगों को फरागत पहुंचा के, उनको मदद करके या उनके लिए सहूलियात को फराहम करने के लिए। लेकिन जो करंटली सिचुएशन है, कहीं ना कहीं भी हमें लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, मुतासर नज़र आ रहे हैं, और उसका एक ही वाहिद जो वजह है वो पाकिस्तान है, जिसकी वजह से सारे लोग अभी परेशान। जहाँ एक राहत का सामान आपकी तरफ से मुहैया किया जा रहा है, वहीं पर परेशानी का सबब कुछ और भी बन रहा है। क्या आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बड़ा कदम उठने वाला है? जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस कामयाबी देखी, ऑब्वियसली हमारे कई सारे मुशीर अभी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से भी कुछ ऑन ग्राउंड इस तरह के इकदाम उठ सकते हैं जिससे लोगों के लिए राहत का सामान बन सकता है? आपने देखा कि पार्टी की तरफ से जिस तरह से हर जगह हमारे काडर घूम रहे हैं, चाहे ऑनरेबल MLAs हैं, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम हर जगह गए, उसमें हम भी सिपाही की तरह चलते रहें। लेकिन हमने जो लोगों के मुश्किलात देखे, हमारे जो टीम्स थी वो केंद्रीय सरकार तक भी और यहाँ की सरकार तक भी पहुँचाए। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का अपना एक अलग फंड्स रहते हैं वगैरह रहते हैं, जहाँ हम उड़ी और करना गए, आपने देखा वहाँ पे जो हमसे सहायता हो पाई हमने वो कर ली वक्फ की तरफ से। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सहायता चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए, जिसको देखकर दिल बहुत दुखी हो गया, जार जार रोने को मजबूर हो गया, तार तार हो गया कि उन्होंने सिविलियन इस पे अटैक किया है, वहाँ के घरों को बर्बाद कर दिया। जबकि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि हमने सिविलियन अटैक्स नहीं किए, हमने दहशत गर्दों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया वहाँ पे हमारे सेना ने। लेकिन उन्होंने कायरता दिखाकर यहाँ के सिविलियन को निशाना बनाया और हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि वो फिर से आबाद हो जाएंगे। आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत अहम है, आपने सरकार के निज़ाम से उठकर एक ऐसा कदम उठाया जो जम्मू कश्मीर में अब हिस्ट्री बन चुका है। वक्फ बोर्ड ने बर वक्त हिकमत उठा के आपने आदिल हुसैन के भाई को नौकरी दी, ये काबिल सराहनीय है, पूरी मुल्क इसकी सराहनीय करता है, अप्रिसिएशन। आपकी बातें अक्सर हमें पार्लियामेंट में आपकी तारीफ़ें सुनने को मिलती है। बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा निज़ाम क्रिएट किया जाएगा जो मुतासरा लोग यहाँ पे हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, क्या वक्फ के लिए भी कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी बहबूदी कर पाएगा जिससे ये हो सकेगा? और दूसरी चीज़, एक लीडर होने के नाते पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, पहले मैं बता दूंगी कि एक यहाँ की बेटी होने के नाते लीडर तो वो बनते हैं जो दिलों पे राज करते हैं। हम ये कहेंगे कि खिदमतगार होने के नाते हम यही कहेंगे कि हमें अमन पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और युवाओं के लिए हम यही कहेंगे कि वो नशे से दूर रहें, तभी तरक्की हो पाएगी। दूसरी बात कि बोर्ड, जहाँ तक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की बात है, पहले आप जानते हैं कि ये खसारे में चल रहा था। अभी 3 सालों से हम जब मुनाफा कमाते हैं तो मुनाफे में हम उनको ज़रूर याद रखते हैं जो इसके हकदार हैं, और हमने कोशिश की है कि हम हकदारों तक हक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर चारों तरफ से सफारती स्ट्राइक को अंजाम दिया है। वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने की कोशिश जारी है। चारों तरफ से पाकिस्तान को भारत सरकार ने घेरा। आपने देखा होगा 22 अप्रैल के तुरंत बाद जब CCS की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें
सिंधु जल संधि को होल्ड करना ये एक ज़बरदस्त स्टेप था। 1960 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें हम यहाँ पे इन 3 नदियों पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते थे, उसको होल्ड पे रख के भारत ने एक ज़बरदस्त कूटनीतिक स्ट्राइक किया, डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, पाकिस्तानी नेशनल्स जो यहाँ पे थे, इलीगली यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको वापस भेजना, अटारी बॉर्डर को जिस प्रकार से खुला रखा था उसको क्लोज करना, ये कूटनीतिक स्टेप थे। लेकिन मिलिटरीली भी जवाब देना, और उसमें भी आपने देखा होगा कि भारतीय सेना का जब ट्वीट आया तो उसमें कितना बिल्कुल स्पष्ट और जिसे हम कहेंगे कि एक क्लैरिटी जिसमें थी। भारत की सेना ने कहा कि हमने प्रिसाइज ऑपरेशन किया, नॉन मिलिट्री नॉन सिविलियन बेसिस को, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया। तो ये मैं कहता हूं कि एक पार्ट था, लेकिन जो आपने पूछा ये भी एक कूटनीतिक पार्ट है, कूटनीतिक हिस्सा है कि पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करना। कल मैं अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहीं पे सुन रहा था, बहरीन में शायद, उनने कहा कि हमने भाई सिविलियन को नहीं छेड़ा, हमने